नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञान और विश्वास के ऊपर कि सत्य के रास्ते में ज्ञान और विश्वास कैसे रुकावट है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विश्वास कर लेना बहुत ही आम बात है। हम इस विश्वास कर लेने के पीछे की क्या सच्चाई है इसकी कभी भी खोज भी नहीं करते। वह विश्वास चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर राष्ट्रवादी हो, बस हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते ये विश्वास कहाँ से आ रहा है। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान या फिर कोई ईसाई, हम इन्हीं में बटे हुए हैं क्योंकि हमने इस पर बस विश्वास कर लिया है, मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसकी कोई खोज भी नहीं की है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको नहीं लगता ये हमारी सिर्फ एक संस्कारबद्धता है, हमें सिखाया गया है। यह सच्चाई नहीं है बल्कि एक विश्वास, एक धारणा मात्र है। हम अंदर से क्योंकि डरे हुए हैं इसलिए इसको विश्वास कर लेते हैं और इसका सहारा लेते हैं। यदि हमारे पास कोई विश्वास ना हो तो हमारा क्या होगा। हम अपने अकेले हो जाने से डरे हुए हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह विश्वास ईश्वर में है, साम्यवाद में है, समाजवाद में है या फिर धार्मिक में है। हम अंदर से इतना खाली होने से डरते हैं कि कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं। हम इस खालीपन से भयभीत हैं और इस भय से बचना चाहते हैं। हम अपने अकेलेपन से भयभीत हैं। हम अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण खड़ा करते हैं जिसमें से खुद को देखते हैं। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में कोई सत्य खोज रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इन खोखले विश्वासों से मुक्त हो जो उनके नज़रिए को सकरा करती है, जो उसे वस्तुओं को देखने नहीं देती जो वो वास्तव में है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने सभी विश्वासों और धारणाओं को एक तरफ रख दें। हमारी दूसरी समस्या है ज्ञान की। क्या ज्ञान सत्य को समझने के लिए आवश्यक है? जब मैं कहता हूँ मुझे पता है, तब यह मात्र एक जानकारी के रूप में होता है जिसका मैंने समय के साथ सीखा है, अनुभव किया है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान सहायक तो है मगर कोई लक्ष्य नहीं, कोई परिणाम नहीं। अगर हमें सत्य तक पहुँचना है तो हमें ज्ञान से पूरी तरह से मुक्त होना होगा। लेकिन कठिनाई यहाँ है कि हम में से अधिकांश लोग इस बात को देखते ही नहीं क्योंकि हम उस आंतरिक असुरक्षा और अकेलेपन से डरते हैं, सामना ही नहीं करना चाहते। असल में हम कोई ना कोई सहारा खोज रहे हैं, किसी न किसी तरह की सुरक्षा खोज रहे हैं। अंत हमारे मन के लिए ज़रूरी है कि ज्ञान और विश्वास से मुक्त होना। मन जो कि ज्ञान और विश्वास से ही बना है। विश्वास और ज्ञान मन की ही एक संरचना है, मन की ही एक प्रक्रिया है। विश्वास और ज्ञान पहचानने की ही एक लगातार प्रक्रिया है जिसका मन केंद्र होता है, जो हमको सीमित करती है और एक दायरे में बांधती है। आप शांति की केवल बातें तो करते हैं परंतु आप शांति पा नहीं सकते क्योंकि अलगाव का कारण ही तो मन है। मन जो कि ज्ञान और विश्वास का आधार होता है। एक खोजी को तो उस ज्ञान और विश्वास की समस्या का सामना करना होगा, उसे इसकी तह में जाना होगा, उसे सुरक्षित होने की, निश्चित होने की इच्छा से पूरी तरीके से अपना अन्वेषण करना होगा। जो मन ऐसी अवस्था में आना चाहता है जिसमें कुछ नवीन घट सके, उसे सत्य कहे, ईश्वर कहें या फिर कुछ और,
सबसे पहले उस मन का कुछ हासिल करना या फिर कुछ संचय करना बंद करना होगा। समस्त ज्ञान को एक तरफ रख देना होगा। ज्ञान के बोझ से लदा हुआ मन कभी भी यथार्थ और उस सत्य को कभी नहीं समझ सकता।